हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। चलिए देखते हैं आज की आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनके थॉट्स आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, आपको ध्यान रखना है गाइस। जितनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करे इतना रखें, और जो नहीं कर रही है उसको जाने दीजिए। जितनी एनर्जी पिक होगी उतनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेगी। और हाँ, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन के लिए आप इस रीडिंग को डेफिनेटली देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है आज के दिन की आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में मेरे व्यूवर्स को लेकर किस तरह के थॉट्स है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में। ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है सॉलिट्यूड, मिरर सेल्फ, मेटामॉर्फिसिस, इन्फ्लैचुएशन, हिडन, यूनियन, फ्लर्ट, क्राइंग एंड डिप्रेशन, लव बिलीव्स, अवेकनिंग। बॉटम ऑफ द डेक मैनिफेस्ट। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, साइन टैरोट से आएंगे, आपको मैं टैरोट से साइन बताऊंगी। देख रहे हो ना आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। सॉलिट्यूड है, क्राइंग एंड डिप्रेशन है, हिडन है। आपके पार्टनर को सेल्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है, अपनी गलतियाँ दिख रही है इनको। अपनी गलतियाँ देखकर पछतावा होता है ना कि आज अकेले पड़े हैं, या आज आप उनके साथ नहीं हो, इनकी लाइफ में कोई इनको समझने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? फ्लर्ट करते रहे हैं ना आपके पार्टनर औरों के साथ, आपके साथ भी एक फ्लर्टिश एनर्जी में रहे हैं। आज सिचुएशन आपके पार्टनर की साइड से बहुत अलग दिखाई दे रही है, बहुत अलग हो चुकी है। ठीक है, चलो क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं क्यों है आपके पार्टनर सॉलिट्यूड की एनर्जी में। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर सॉलिट्यूड की एनर्जी में क्यों है। देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। किसके बिना आपके पार्टनर अकेलापन महसूस कर रहे हैं? आपके बिना आपके पार्टनर अकेलापन महसूस कर रहे हैं। पास्ट में इन्होंने आपसे फाइट किया था, झगड़ा किया था, आर्ग्यूमेंट किया था। ठीक है, तो आज क्या हुआ, आपके पार्टनर अकेले पड़ गए, आपको खुद से दूर कर गए। जिन लोगों को इन्होंने हो सकता है कि आपके ऊपर रखा, यानी कि आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी, अब ये प्रायोरिटी में इनकी फैमिली हो सकती है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है। तो इन्होंने जिनको भी आपसे ज़्यादा अहमियत दी, आपसे ज़्यादा वैल्यूबल माना, समझा, इनको लगा कि आपके बिना तो ये रह लेंगे, लेकिन उन लोगों के बिना ये नहीं रह सकते हैं, वो लोग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके लाइफ में। तो आज आप खुद देखो, आपके पार्टनर की एनर्जी सॉलिट्यूड की है। ठीक है, और ये फील, यहाँ पे एक टीयर भी मुझे दिखा, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपके प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और क्या हो रहा है ना कि पास्ट में जो बेफिजूल की लड़ाई झगड़े इन्होंने आपके साथ किए हैं, लोगों की वजह से किए हैं, उस चीज़ को लेकर इनके अंदर बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि काश कि ये आपसे औरों की वजह से ना लड़े होते, काश कि इन्होंने लोगों को चुनने में, लोगों को समझने में समझदारी दिखाई होती, तो आज ये अकेले ना पड़ते। देखो, आपके पार्टनर को ये भी लगा था ना कि हमेशा तो ये आपसे लड़ते थे, हमेशा ही आप इनको मनाने की कोशिश करते थे, आप इनको चेस करते थे, या बात करने की कोशिश करते थे, या आप इनके सामने झुक जाते थे, आपकी गलती ना होने के बावजूद भी आप सॉरी बोल देते थे, या हो सकता है कि आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर ये दर्शा रही है, आपकी एनर्जी
देखो, आप इस सिचुएशन में बहुत बुरी तरीके से फंस गए थे। आप इस रिश्ते को निभाना चाहते थे, आप इस रिश्ते को चाहते थे, लेकिन यहाँ पर इनका जो चेहरा मुझे दिख रहा है, जो फेस मुझे दिख रहा है, ये आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है। यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये इंसान भी, यानी कि आप भी इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, ठीक है, लेकिन प्यार था। तो आपका ऐसा सौदा नहीं है कि खुशी जब होगी तभी आप रिलेशनशिप में रहोगे, उन लोगों के साथ रहोगे, प्रॉब्लम्स होगी तो आप पीठ दिखा के चले जाओगे। आप ऐसे व्यक्ति हो नहीं। तो आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी कई बार गिराया है इस व्यक्ति के सामने, आपने ओहदे को बहुत ज़्यादा गिराया है इस व्यक्ति के सामने। आपने, जैसे होता है ना कि खुद को मार के भी आपने इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की है। हालांकि आपके पार्टनर ने आपको उतनी खुशियाँ दी नहीं है। आप चाहते थे कि वो खुशियाँ आपको मिले, ये व्यक्ति आपके साथ रहे, ये इंसान आपको समझे, आपको सपोर्ट करे, लेकिन मेजर जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही कि ये व्यक्ति आपको, आपके सपोर्ट सिस्टम नहीं बने। इन्होंने कभी भी आपको सपोर्ट नहीं किया, जबकि आपने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। अब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आपने इस व्यक्ति को फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है, ठीक है, मेंटली भी सपोर्ट किया है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आपने इनको सपोर्ट किया है और आप हमेशा इनके लिए स्टैंड लेते आए हो, हमेशा आपने इनके लिए स्टैंड लिया। हो सकता है कि आपने इनके लिए अपनी फैमिली से भी झगड़े किए हो, लड़ाई किए हो, बट आप उनके खिलाफ नहीं सुनना चाहते हो। लेकिन आपके पार्टनर ऐसे नहीं है। आपके पार्टनर हमेशा लोगों की वजह से, दूसरे लोगों की वजह से आपसे डिस्टेंस बनाते हैं, झगड़ा करते हैं, फाइट करते हैं, दूसरे लोगों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, दूसरे लोगों को ज़्यादा ये इम्पोर्टेंस देते हैं। देखो, आपकी एनर्जी जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर अब बहुत ज़्यादा एक लाचार वाली एनर्जी है ना, वहाँ वैसी एनर्जी आपकी कहीं ना कहीं क्रिएट हो गई, क्योंकि आप इस रिश्ते को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं और आपके पार्टनर इस रिश्ते में रहना नहीं चाह रहे थे, या ये आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे थे, आपको वो टाइम नहीं दे रहे थे, बार बार आपको इग्नोर करना, आपसे कम्युनिकेशन तोड़ देना, बात बंद कर देना, ठीक है। तो वही सब चीज़ें आज आपके पार्टनर को भी अकेलापन महसूस करा रही है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कोई एक्शन का कार्ड नहीं है। आपके साइड से भी क्या दिख रहा है, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, आप भी झगड़ा सुलझाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप उनसे किसी भी तरीके का आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे हो, किसी भी तरीके का बहस नहीं कर रहे हो, या ना आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो आपकी साइड से भी एक साइलेंस एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक साइलेंस एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है। तो आपका भी चुप हो जाना सामने वाले के ऊपर किस तरह का असर दे रहा है, उनको डेफिनेटली ये फील हो रहा है कि अब आपने भी रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं, अब आप भी उनके साथ रहना नहीं चाहते हो, यानी कि अब ये पूरी तरीके से अकेले पड़ चुके हैं। और आपने उनको खुद अकेला नहीं किया है, इन्होंने खुद आपको दूर किया है और खुद अकेले आज हुए हैं, ये खुद के डिसीजन की वजह से, खुद की गलतियों की वजह से। देना चाहा था इन्होंने आपको सॉलिट्यूड, लेकिन मिल इनको ही मिला, क्योंकि कर्मा जो है वो हमेशा रिटर्न आता है। आप जैसा करोगे आप वैसा ही पाओगे, है ना। आप फार्मिंग करोगे, अगर आप क्या कहते हैं वो धान लगाओगे, तो अब उसमें आम तो नहीं आएंगे। मिरर सेल्फ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मिरर सेल्फ को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। यस, आपके पार्टनर को अपनी गलतियां दिख रही है, अपनी गलतियों को ये देख रहे हैं। कहते हैं ना खुद को आईने में देखना, तो वो चीज़ आपके पार्टनर कर रहे हैं। क्योंकि जब इंसान अकेला पड़ता है, जब इंसान के आसपास और कोई नहीं होता है, किसी और चीज़ में उलझा नहीं होता है, तब इंसान अपने अंदर देखता है क्यों लोग उसको छोड़ के जा रहे हैं, क्यों लोग आज उसके साथ नहीं हैं, क्यों कोई उनसे बात नहीं कर रहा है, कोई क्यों उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा है। तब जाकर इन्होंने अपने आप के अंदर झांकनी शुरू करी है, अपने अंदर वो देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर इनसे गलतियाँ हुई है, मिस्टेक की है इन्होंने। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इन्होंने बेशक आपको दिया है, ठीक है, कि आपको तकलीफ़ हो या आपको दूर करने के लिए दिया है, लेकिन ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इनके लिए भी पेनफुल बन रहा है। और ये
अकेले पड़ चुके हैं। इनको घमंड था कि ये अकेले जी लेंगे आपके बिना, या इनके आसपास तो बहुत लोग हैं, इन्हें आपकी क्या ज़रूरत है। तो वो इनका घमंड टूट रहा है। ऐसा नहीं है कि ये इनका घमंड नहीं टूट रहा है या इनके आसपास बहुत से लोग हैं, ये अकेले हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, यानी कि ये व्यक्ति अकेले दिखाई दे रहे हैं। सॉलिट्यूड का भी था, ये व्यक्ति अकेले हैं। हो सकता है कि आसपास देखने में बहुत भीड़ हो, लेकिन कोई भी उनके दिल की बात को नहीं समझ रहा है, या इनको उन लोगों से उस तरह से इंडल्ज होने का मन नहीं कर रहा है। ये खुद उन लोगों से दूरी बना रहे हैं, क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि लोग कोई भी इनके अपने नहीं हैं। हालांकि एक चीज़ और भी देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है वो ना इस वक्त जो आइसोलेशन में है, सॉलिट्यूड के एनर्जी में है, या जो भी इनको अपनी गलतियां दिख रही है, एक रियलाइजेशन फेज़ में आपके पार्टनर आए हैं। वो इस वक्त हो सकता है कि ये किसी को भी ना दिखा रहे हो कि वो इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, उनके अंदर क्या तूफान चल रहा है, वो अंदर से क्या फील कर रहे हैं, अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं। वो अभी ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे देख रहे हैं सिचुएशन को, समझ रहे हैं सिचुएशन को। मेटामॉर्फिसिस को प्लीज क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ कप्स, काया पलट तो देखो हुई है। एक टाइम था, एक वक्त था जब ये आपको इग्नोर किया करते थे, ये आपको अपने आप से दूर किया करते थे, ठीक है। और एक वक्त ऐसा था कि इनके नाराज़ होने पर, इनके गुस्सा होने पर आप इनको मनाने की कोशिश करते थे, पैम्पर किया करते थे, कम्युनिकेट करते थे, कॉल मैसेजेस करते थे, जैसे मैंने बोला सॉरी बोलना, प्यार दिखाना, उनको खुश रखने की कोशिश करना। वो चीज़ आज की डेट में नहीं है। चीज़ें बदल गई ना, चीज़ें चेंज तो हुई है ना, आपके साइड से भी चीज़ें चेंज हुई है। आपके पार्टनर ने ये जो भी चीज़ें आपके साथ गलत करी है, उसका असर आपके ऊपर भी हुआ है, आपका भी दिल टूटा है। आपके पार्टनर ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, लेकिन अभी इनको ये समझ में आ रहा है कि इनकी यही गलती रही है, आपको फॉर ग्रांटेड लेना। अभी आपके पार्टनर आपके उस जैसे आप पहले थे ना, जैसे आप बार बार इनको मनाना, प्यार दिखाना, ठीक है, इनकी नाराज़, ये अगर गलत है तो भी आप इनको मनाते थे, तो वो बदलाव जो अब आपके अंदर आ गया, जो चीज़ें अभी आप नहीं कर रहे हो, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं। इनको समझ में आ रहा है कि वो आप कितना ज़्यादा झुक जाते थे प्यार के लिए, या आपने कितना ज़्यादा ईगो का, क्योंकि ईगो हर इंसान के अंदर होता है, हर व्यक्ति के अंदर होता है, लेकिन जब इमोशंस की बात आती है, प्यार की बात आती है, तो इंसान झुक जाते हैं। तो आपने कई बार इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते को बचाने के लिए अपने ईगो को छोड़ा, लेकिन उन्होंने उस वक्त इस चीज़ की कदर नहीं की। उस वक्त ये आपको और ज़्यादा नार्सिसिस्ट बन के आपको दिखा रहे थे, ठीक है, और ज़्यादा आपके ऊपर हुकूमत चला रहे थे, या और ज़्यादा ये जितना आप इनके साथ अच्छा बिहेव कर रहे थे, इनको प्रायोरिटी में रख रहे थे, प्रायोरिटी दे रहे थे, उतना ही ज़्यादा इनका बुरा बर्ताव आपने देखा है। और जब आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हो, तो अब इनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही है, समझे। इन्फ्लैचुएशन को प्लीज क्लैरिफाई करें। द जस्टिस, और यहां पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। आपके पार्टनर समझ चुके हैं कि अब जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत लाइट नहीं रही है। अब उनका कर्मा, उन्होंने जो भी आपके साथ किया है, वो अब छोटी सी सॉरी से सॉल्व नहीं होने वाला है, या उनके छोटे से बात कर लेने से, एक छोटे से मैसेज से चीज़ें ठीक नहीं होने वाली है, बैलेंस नहीं होने वाली है। इनको इस वक्त बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ें इनको आपके साथ ठीक करनी पड़ेगी, तब जाकर ये रिलेशनशिप बैलेंस होगा। अभी ये रिलेशनशिप फिर से इम्बैलेंस हो चुका है, क्योंकि अब आप इस रिश्ते को बैलेंस आउट नहीं कर रहे हो।
यहाँ पर जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने आपके साथ चीट भी किया है, चाहे एक दिन के लिए किया है या किसी और के लिए चीट किया है, किसी के साथ अट्रैक्ट हो गए, किसी से बातचीत ही इन्होंने करी, किसी भी तरीके का चीट, लेकिन इन्होंने चीट किया है। लेकिन जस्टिस का रिप्रेजेंट होना ये बड़े चीटिंग को ही दर्शाता है, कुछ बड़ा कर्मा ही इन्होंने आपके साथ किया है, कुछ बड़ा गलत काम इन्होंने आपके साथ किया है। अच्छा, आपके पार्टनर तुला राशि के भी हो सकते हैं, लिब्रा साइन के भी हो सकते हैं, या आप हो सकते हो तुला राशि के। अभी ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, चीज़ों को अभी ये बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि देखो अनबैलेंस ज़िंदगी कोई भी नहीं जीना चाहता है। अनबैलेंस जी जी कर अभी ये खुद अकेले पड़ चुके हैं। और ऐसा नहीं कि इन्होंने सिर्फ आपके साथ ही गलत किया हो सकता है कि पास्ट में और भी लोगों के साथ इन्होंने गलत किया है, मे बी आपको नहीं पता हो। अच्छा, 11 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हिडन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या छुपा रहे हैं, क्या है हिडन मेरे व्यूवर्स से, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की क्या है हिडन इमोशंस, हिडन फीलिंग्स, क्या हाइड कर रहे हैं अपने पेन को, अपने तकलीफ़ को आपके पार्टनर इस वक्त आपसे छुपा रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला ना कि ये जो अभी फील कर रहे हैं या जिस सिचुएशन से ये गुज़र रहे हैं या गुज़र रही हैं, ये चीज़ें आपके पार्टनर आपको इस वक्त शो नहीं कर रहे हैं। अब आपके पार्टनर ये भी आपसे छुपा रहे हैं कि थर्ड पार्टी में ये खुश नहीं है, थर्ड पार्टी के प्रॉब्लम्स भी आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं, या इस वक्त जो ये पेन फील कर रहे हैं, इनको तकलीफ़ हो रही है, ये सब चीज़ें आपके पार्टनर इस वक्त छुपा रहे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि इनका दिल टूटा है, इनका दिल किसी ने तो तोड़ा है, फ्रेंड्स ने तोड़ा है या फैमिली ने तोड़ा है, या जिसको भी इन्होंने चुना उन लोगों ने इनका दिल तोड़ा है। बट ये आपको शो नहीं करना चाहते हैं कि इनका जजमेंट गलत हुआ, ये आपके सामने मतलब ये इन्होंने गलत फैसला लिया और आज देखो उनकी हालत क्या हो गई। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि एक मजाक बन जाएगा अगर आपको रियल में पता चल गया ना कि आज इनकी क्या स्थिति है, ये आपके बिना खुश नहीं है, तो उनको लगता है कि एक गलत चीज़ें आपके सामने जाएगी और आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, इनको खुद का ही कर्मा मिल रहा है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया ना, तो मैंने क्लैरिफाई किया, इनको खुद का ही कर्मा मिल रहा है। जिस तरीके से इन्होंने आपको चीट किया है उसी तरीके से इनके साथ भी चीट हो रहा है। अब चाहे कोई थर्ड पार्टी कर रही हो, चाहे उनके दोस्त कर रहे हो, चाहे उनकी फैमिली कर रही हो, चीट इन द सेंस कि फ़ायदा उठाना, ठीक है, जिस चीज़ की उम्मीद आपके पार्टनर को दी गई उस चीज़ को पूरा नहीं करना, जैसे इन्होंने आपके साथ किया उसी तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही है। और थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर के साथ कुछ थर्ड पार्टी ने किया है। चलो इसी हाथ देख लें कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है आपके पार्टनर का, ठीक है। अगर आपको नहीं देखना तो आप स्किप करके बाकी की रीडिंग आप देखना, ठीक है। मैं दूसरा डेक लूँगी। देखते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है आपके पार्टनर का, थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो भी थर्ड पार्टी में है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच में। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, टेम्परेंस। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड दिखाई दे रहे हैं, थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड दिखाई दे रहे हैं। वो अभी ना तो थर्ड पार्टी को अपनी इच्छा बोल रहे हैं, अपने थॉट शेयर कर रहे हैं, अपने फीलिंग शेयर कर रहे हैं, ये ना अंदर ही अंदर रहकर प्लान कर रहे हैं इस रिश्ते से निकलने का, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी लाइफ ना बहुत ज़्यादा डगमगा गई है, बैलेंस नहीं फील कर रहे हैं, पीस ऑफ माइंड उनका छिन गया है, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो गई है, उन्हीं की तरफ आप थर्ड पार्टी बिहेव कर रही है जिस तरीके से ये आपके साथ बिहेव करते थे। गलती भी इनकी और ये ईगो भी दिखाएंगे, सॉरी भी नहीं बोलेंगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा गुस्से में आपके पार्टनर है थर्ड पार्टी के साथ। डेविल का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। आपके पार्टनर ये चीज़ समझ चुके हैं कि ये जो थर्ड पार्टी है इसके साथ ये खुश नहीं रह सकते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर क्या फेस कर रहे हैं, डोमिनेशन का।
और अब्यूज़ हो सकता, स्पेशली अगर आप आप किसी फीमेल के लिए रीडिंग देख रहे हैं, आप मेल हो, तो आपकी जो पार्टनर है जिस भी थर्ड पार्टी के साथ है वहाँ पर बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव कनेक्शन है, वो इंसान इनको अब्यूज़ भी करता है, ठीक है, फिजिकली भी हो सकता है कि अब्यूज़ करे, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव कार्ड है। दूसरा, ये कार्ड ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है जिस भी ये थर्ड पार्टी के साथ है वो कहीं ना कहीं इनका कार्मिक कनेक्शन ही है। जिस तरीके से इन्होंने कर्म किया है, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ भी किसी जन्म में इन्होंने किया हो, या आपके साथ जिनके साथ भी बुरे कर्म इन्होंने किए हैं, गलत किया है, चीट किया है, फ्लर्ट किया है, उसी का रिवेंज लेने के लिए थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आई है। तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। बहुत ज़्यादा झगड़े, लड़ाई, आर्ग्यूमेंट्स थर्ड पार्टी में भी दिख रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर का ये चीज़ है, ये सभी के साथ आपके पार्टनर करते हैं, सबके साथ ही झगड़ा करना, फाइट करना, लड़ाई करना। और आपके पार्टनर को आपने क्योंकि आदत लगाई, क्योंकि यही कार्ड आपके लिए भी आया था, तो और बट अभी मैं थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग कर रही हूँ, तो आपके पार्टनर को आपने एक चीज़ मतलब आदत में ला दी है कि जैसे आप इनके सामने झुक जाते थे, है ना, आप इनको मनाते थे, आपकी गलती नहीं भी है तो झगड़े के बाद आप ही उनसे बात करते थे, आप ही अपने आप को शांत रख के उनको, अपने ईगो को साइड रख के उनसे कम्युनिकेशन करना, सॉरी बोलना, चलो ठीक है बात को ख़त्म करते हैं, तुम जैसा बोलोगे वैसा, इस तरह की चीज़ें। बट थर्ड पार्टी ऐसी नहीं है, थर्ड पार्टी वैसी नहीं है जिस तरीके से आप हो, क्योंकि थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के लिए प्यार नहीं है, उसको ऐसा है कि रहना है तो रहो, मेरे हिसाब से नहीं रहना है तो मत रहो। लेकिन थर्ड पार्टी ऐसी है ना, जाने देगी, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत आसानी से छोड़ देगी, और बहुत आसानी से उनके साथ ये डील कर पा रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत सारी चीज़ों में आपके पार्टनर फंस गए हैं, उनको ऐसा फील होता है, और वो उनको लगता है कि थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, या सब चीज़ें उनको ही अपनी तरफ से करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, एफर्ट्स डालना पड़ता है, थर्ड पार्टी को कोई मतलब नहीं है। टेम्परेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। टेम्परेंस को क्लैरिफाई करें। देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि पीस ऑफ माइंड उनके लिए कौन है? आप हो। आपके साइड भी वही कार्ड निकल कर आया है, और यहाँ पर भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वो निकल कर आया है। तो आपके पार्टनर आप में पीस ऑफ माइंड देखते हैं, उनको ये चीज़ अब जाकर फील हो रहा है कि नहीं, आप तो बहुत अच्छे से रहते थे, आपने तो इनको बहुत शांति दी, आपने तो इनके साथ कितना ही कॉम्प्रोमाइज़ किया, जहाँ पर भी उन्होंने बोला आपने एक बार में उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप तैयार हो गए, उनके साथ आप चीज़ों को बैलेंस करने में आप तैयार हो गए, अपनी तरफ से एफर्ट्स आपने डाला। वन साइडेड ये कनेक्शन आपके साथ तो रहा ही नहीं है, ज़्यादातर चीज़ें तो आपने ही बैलेंस करके रखी थी। तो पीस ऑफ माइंड आपके पार्टनर आपको समझते हैं, और यही पीस ऑफ माइंड उस थर्ड पार्टी के साथ नहीं मिल रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, यानी कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में रह के आपके साथ चीज़ों को मिस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ कनेक्शन को मिस कर रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है चैरियट, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे थर्ड पार्टी को छोड़ने का, और ये आपके पास आएंगे। नाइट ऑफ कप्स निकल कर आया है, और बहुत स्ट्रॉन्ग ये डिसीजन लेंगे, बहुत डिटरमाइंड, जितना ये अभी शांत दिख रहे हैं एकदम से ही झटका देने वाले हैं थर्ड पार्टी को। और ऐसा नहीं कि उसके साथ कोई कनेक्शन रख कर आएंगे, ये पूरी तरीके से उससे रिश्ता तोड़कर रिश्ते को ख़त्म करके आएंगे, ठीक है। तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे, अभी उनको डिटरमाइन होने में, मतलब खुद को डिटरमाइन कर रहे हैं, खुद को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ताकि वो इस झमेले से, इस रिश्ते से वो बाहर निकले, ठीक है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में ही प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की, इसीलिए वो इस वक्त सॉलिट्यूड फील कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। चलिए अब क्लैरिफाई करते हैं यूनियन को। क्या यूनियन करेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से? ऑफ कोर्स करेंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आया, थोड़ी हिम्मत की ज़रूरत है आपके साथ भी यूनियन करने के लिए, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखना आपको पड़ेगा, ये चाहते हैं कि थोड़ा सा आप वेट करो, वहाँ से निकलना, थर्ड पार्टी से निकलना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है उनके लिए।
यूनियन ज़रूर करेंगे। 8 नंबर सिंह राशि आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये हील्ड होकर आपके पास वापस आएंगे, हीलिंग के साथ ये आपके पास वापस आएंगे। एक चीज़ और ये है कि आपके साथ भी यूनियन करना आसान नहीं है, ठीक है। अब आपको भी हैंडल करना उनको लगता है कि आसान नहीं है कि बस आए और बात कर लिया और चीज़ें एकदम सॉर्ट आउट हो गई, ठीक हो गई, क्योंकि इनको भी पता है कि आप बहुत गुस्से में होंगे और आप जल्दी से नहीं मानने वाले हो। तो इनको बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और इनको धैर्य रखना पड़ेगा। बहुत एफर्ट्स डालने के बाद अब जाकर उनको आप एक्सेप्ट करोगे। तो यूनियन यहाँ पर होगा। 8 नंबर है तो शनि का भी ये नंबर है, तो यस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, चीज़ें थोड़ा डिले होंगी आपके सोच से, जितना आपने टाइम लाइन लिया होगा तो उससे थोड़ा सा डिले होता हुआ दिख रहा है। फ्लड को क्लैरिफाई कर रहा है सन, और यहाँ पर है टेम्परेंस। देखो ये फ्लर्टिश एनर्जी में तो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपके पार्टनर ने आपके साथ भी किया हो या बाकी लोगों के साथ भी किया हो, एक टाइम पे इनको ये चीज़ें करके बहुत मज़ा आता था। ये इनको लगता था कि ये चीज़ें इनको एंजॉय दे रही है, ये हैप्पी फील करते थे। लेकिन अभी ये चाहते हैं एक बैलेंस कनेक्शन, एक ही रिश्ता वो चाहते हैं जिसमें वो खुश रहें। एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि एक्सप्लोर करना इनके लिए महंगा पड़ा है। क्राइंग एंड डिप्रेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्राइंग एंड डिप्रेशन को क्लैरिफाई करा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पे अगेन टेम्परेंस का कार्ड निकल कर आया है। अच्छा, क्यों रो रहे? डिप्रेशन किस बात को लेकर हो रही है? देखो डिप्रेशन इसी बात को लेकर आपके पार्टनर को हो रही है। देखो इस वक्त उनकी लाइफ में पीस ऑफ माइंड नहीं है, शांति नहीं है, हील्ड नहीं है ये, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस वक्त आपके पार्टनर डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। और दूसरी चीज़, डिप्रेशन इनको इस वजह से हो रहा है, रो इस वजह से रहे हैं कि अब आप इनसे दूर होते जा रहे हो। जो इनको हील करता था, जो इनको बूस्टअप करता था, जिस इंसान से इनको ताकत मिलती थी, वो इंसान ही अब इनसे मुंह मोड़कर आगे की तरफ निकल रहा है। तो इस वजह से आपके पार्टनर रो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं अभी क्या? हीलिंग। ये हील्ड नहीं है बट वो हीलिंग चाहते हैं। सैजिटेरियस साइन, धनु राशि, सिंह राशि बहुत स्ट्रांग यहाँ पे निकल कर आया है। लियो साइन। लव बिलीव्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। लव बिलीव्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो प्यार के ऊपर तो यकीन इन्हें खुद ही करना पड़ेगा। अगर ये लोगों की बातों में आएंगे तो ऐसे ही रिश्ते को ये स्पॉइल करते रहेंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। पॉसिबल है आप लोग साथ में काम करते हो या आप लोगों का वर्क फील्ड सेम हो सकता है। अवेकनिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। अवेकनिंग को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स। अवेकनिंग क्या लाता है? अवेकनिंग आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेकर आता है, आपको चीज़ें क्लियर करता है। तो आपके पार्टनर की भी अवेकनिंग हो रही है जिससे इनको क्लैरिटी मिल रही है, ये क्लियर हो रहे हैं कौन इनका अपना है, कौन इनका अपना नहीं है, ठीक है। किसके साथ इन्होंने कहाँ पर गलत किया है, अपनी गलतियों को सुधारना, ठीक है, अपने अंदर खामियां देखना। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर करते हुए दिख रहे हैं कि अपनी गलतियों, सबसे पहली चीज़ कि ये अब अपनी गलतियों को देख रहे हैं कि इन्होंने कहाँ कहाँ पर गलत किया है आपके साथ। तो ये अपने जो ये डेविल नेचर है ना इनका, उसको ये सुधार रहे हैं, ठीक है। अवेकन हो रहे हैं, अपनी गलतियों से अवेकन हो रहे हैं। और लोगों को जो ये चुनने में मिस्टेक करते हैं, जो लोग इनके लिए करते हैं उनको वैल्यू नहीं देते हैं, और जो लोग इनको भाव नहीं देते हैं, इनको तवज्जो नहीं देते हैं, प्रायोरिटी में नहीं रखते, ये उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फिर क्या होता है? इनकी इंसल्ट होती है। मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं? एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में क्लियर बात हो जाए और आप इनकी बात सुन लो, क्योंकि आपके पार्टनर को लगता है कि शायद आप इनकी बात भी नहीं सुनोगी। ये चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि क्लियर कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में, क्लियर बातचीत हो जाए, वो अपना पॉइंट आपके सामने रख पाए, आपको क्लियरली चीज़ें बोल पाए, ठीक है। क्योंकि उनको लगता है कि आपसे बात करना ही अब थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है, भारी हो गया है। ठीक है, तो चलिए अब कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके पार्टनर की साइड से आपके लिए। क्या मैसेजेस देना चाहेंगे? लव मैसेज मेरे व्यूवर्स के पार्टनर।
आई एम अफेयर्ड टू लूज़ यू एंड यू आर नॉट इवन माइन। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें खोने से डर रहा हूँ जबकि अभी आप उनके हो भी नहीं। आई नो लव बिकॉज ऑफ यू। तो लव, जो प्यार कैसा होता है, ये आपने ही इनको सिखाया है, आपसे ही इनको समझ में आया है। आई कीप ट्रैकिंग ऑफ यू फ्रॉम फार। तो ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं, ट्रैक करते रहते हैं, स्पाई करते हैं। योर थाट्स केप्ट हंटिंग मी लास्ट नाइट। तो कोई ख्याल आपके बारे में ऐसा इनको आया जैसे कि पिछली रात को बहुत ज़्यादा ये डर गए थे, या कोई ड्रीम्स इन्होंने देखा, कोई सपना ऐसा देखा। ठीक है। आई मीट यू व्हेन आई नीडेड समवन टू अंडरस्टैंड मी। तो हो सकता है कि आप इस व्यक्ति से तब मिले हो जब इनको किसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो इनको समझे, अंडरस्टैंड करे। आई एम डिफरेंट पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि वो एक अलग पर्सन है आपके सामने। आई एम स्ट्रगलिंग टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ। आपके पार्टनर स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने में आपसे। विल आई एवर बी एबल टू कन्फेस माई लव। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि क्या मैं कभी अपना प्यार आपके सामने, तुम्हारे सामने कन्फेस कर पाऊँगा। आई एम क्रेजी फॉर यू। डू वी शेयर सेम फीलिंग्स। तो आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं क्या हम दोनों सेम फीलिंग्स रख रहे हैं एक दूसरे के लिए, जो आपके बारे में वो सोच रहे हैं कि आप उनका पीस ऑफ माइंड हो, आपके पास वो वापस आना चाह रहे हैं, आपको मनाना चाहते हैं। तो क्या आप भी उनसे जुड़ना चाहते हो, क्या आपके भी दिल में उनको लेकर प्यार है, क्योंकि आपके पार्टनर को तो ये चीज़ नहीं पता है ना। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो आपके पार्टनर आपको बेस्ट फ्रेंड भी मानते हैं। जस्ट थिंकिंग अबाउट यू ब्रिंग स्माइल ऑन माई फेस एंड टिंकल माई आईज। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि बस तुम्हारे बारे में सोचने से ही उनकी आंखों, चेहरे पे स्माइल आ जाती है और उनकी आंखों में एक शाइन आती है। आई विल प्रपोज यू फॉर मैरिज। तो आपके पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे। ओके, सो यस, तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें और अपना ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।